फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपके सामने हूँ स्पेक्ट्रम के दूसरे पार्ट के साथ। आज आपको ये जो सामने स्क्रीन है काफ़ी भरी भरी सी लग रही होगी। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इसको आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें जो सारी कंजेस्टेड दिख रही हैं ये वन बाय वन आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। बट उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट all of you that if you are watching my videos then please like them। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें लाइक करिए। अगर कहीं कोई कमी लग रही है, प्रॉब्लम्स लग रही हैं, पूछनी है कुछ, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। वी हैव स्पेक्ट्रम पार्ट 2। पहले हमने ये बात कर ली थी फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम इज बेसिकली द बैंड ऑफ 7 कलर्स विच इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जो 7 कलर्स हमें मिलते हैं वो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। दैट इज ट्रू, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट थिंग। कंप्लीट बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, दैट इज ओनली ऑफ विजिबल रेंज। वो सिर्फ उस रेंज का था जो ह्यूमंस के लिए विजिबिलिटी की रेंज में, क्राइटेरिया में आती है। लेकिन इस पार्ट में हम लोग विजिबिलिटी की रेंज से ऊपर और विजिबिलिटी की रेंज से नीचे आने वाले सभी तरह के स्पेक्ट्रम्स की स्टडी करेंगे। ओके, सो आवर टारगेट इज फर्स्ट अंडरस्टूड। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज waves, number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6 and 7. These 7 waves or rays are combinedly formed electromagnetic spectrum, जिसमें से पहली है गामा रेज, दूसरी है एक्स रेज, थर्ड वन इज अल्ट्रावायलेट, फोर्थ विजिबल, फिफ्थ इंफ्रारेड, सिक्स्थ माइक्रोवेव एंड सेवेंथ रेडियो वेव्स। इसमें से जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दिस इज विजिबल। विजिबल के लेफ्ट साइड जितने भी आपको दिख रही हैं, दे हैव ऑल द वेवलेंथ लेस देन वॉयलेट कलर। जैसा कि आप जानते हो, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ रेड कलर के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये जो लेवल है हमारा वॉयलेट के एक्सट्रीम, इन सभी की वेवलेंथ कम होगी। और ये जो हमें इधर दिख रहे हैं, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, दे ऑल आर द एक्सट्रीम, ऑल आर द राइट साइड ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ द रेड कलर। इसका मतलब क्लियर है, इन तीनों की वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होगी। तो ये जो आपको 7 नंबरिंग्स दिख रही है, ये जो सारी 7 नंबरिंग्स है, ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। इसका मतलब क्लियर है, गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ऑल द रेज। नाउ हमारा क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द विजिबल रेज एंड ऑल द इनविजिबल रेज। एक मैं और बात आपको क्लियर कर दूं, ये जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, क्या ये हमारी आंखों तक पहुंचता ही नहीं है, या हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें दिखाई नहीं देता। सो यस, द सेकेंड पॉइंट इज ट्रू। ये जो भी स्पेक्ट्रम है, चाहे वो गामा रेज हो, एक्स रेज हो, अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड हो, माइक्रो हो या रेडियो, ये हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, हमारे रेटिना पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी करेंगे, लेकिन इनकी जो सेंसेशन होती है, हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो इनकी सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचा नहीं पाती हैं, जिस वजह से इनकी हेल्प से हमें कोई भी किसी भी तरह की इमेज या ये खुद हमारे लिए विजिबल नहीं होती है। हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ 4000 से, एक रफली एस्टिमेशन है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, जो कि हम विजिबल रेंज जिसे कहते हैं, हमारा रेटिना सिर्फ उतनी वेवलेंथ के लिए एक्टिव होता है। बाकी उससे नीचे 4000 एंगस्ट्रॉम से कम और 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर की वेवलेंथ वाली वेव्स के लिए हमारी ऑप्टिक नर्व्स, हमारा रेटिना सेंसिटिव नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये रेज, ये वेव्स हमारे लिए इनविजिबल होती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ all the invisible
एंड विजिबल स्पेक्ट्रम प्रेजेंट इन द सनलाइट। सनलाइट में जो भी स्पेक्ट्रम प्रेजेंट है, इधर इट इज ऑफ इनविजिबल नेचर और इट इज ऑफ विजिबल नेचर, उसे हम कंबाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रखने का एक रीजन ये है बिकॉज इन स्पेक्ट्रम पर इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप गामा रेज लो या रेडियो वेव्स, इनके रास्ते में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आप बना दीजिए, इनके पाथ पर किसी भी तरह का, इनके कॉम्पोजिशन पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज प्रूव करती है कि दीज ऑल 7 टाइप ऑफ वेव्स, दीज 7 स्पेक्ट्रम्स are not affected by any electric and magnetic field. That is why they are called electromagnetic spectrum. So first of all these 7 have some common properties. जैसा कि हमने कहा कि ये 7 सबको कंबाइनली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि इन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज कॉमन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये 7 जो स्पेक्ट्रम है आपके सामने, इन सभी को प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज द फर्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी। द सेकेंड कॉमन प्रॉपर्टी इज ऑल दीज स्पेक्ट्रम ट्रेवल विथ सेम स्पीड, और स्पीड वही जो होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितने भी हैं, चाहे वो गामा रेज हो या वो माइक्रोवेव हो या इंफ्रारेड हो या अल्ट्रावायलेट, सभी की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ऑल हैव सेम स्पीड। सेकेंड थिंग, दे डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैंने आपको इनके नेम के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन कर दिया है। इनमें से ये जो 7 मैंने बात की है, इन 7 में से किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दे डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एंड द लास्ट वन, ऑल दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। जैसा कि आप जानते हो, वेव के 2 नेचर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। ऐसी वेव्स जिनके पार्टिकल्स मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, दोज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स। तो इन सभी के पार्टिकल्स मीन पोजीशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली अपने वाइब्रेशंस को कैरी करते हैं। दैट इज व्हाई ऑल दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। सो दीज आर द 4 कॉमन प्रॉपर्टीज। के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये सभी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जैसे लाइट की प्रॉपर्टी होती है, वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब प्रोसेसेस को भी पजेस करते हैं। सो दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर एग्जाम में किसी की भी प्रॉपर्टी पूछ ली जाए इंडिविजुअली, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, कॉमन बात है। मैं आपको प्रॉपर्टीज यहां पर भी बताऊंगा। जब मैं इनको इंडिविजुअली आप एक्सप्लेन करोगे, आप बुक उठाकर देखोगे, तो इंडिविजुअली सबकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत अलग अलग भी होती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सभी में कॉमन हो जाएंगी, मतलब सभी तरह के स्पेक्ट्रम के लिए काम आ जाएंगी। सो दे कैन बी यूज्ड इन द एग्जाम्स ऑल्सो। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द सोर्स ऑफ ईच ऑफ देम। अब मैं आपको हर तरह के जो मैंने स्पेक्ट्रम बताए 7 टाइप्स के, उन सभी के सोर्सेस के बारे में बात करूंगा आपसे। अगर हम बात करते हैं गामा रेज की, गामा रेज के 2 सोर्सेज हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्मिक रेज, जो सन से, स्पेस से जो हमारे रेज आती हैं, उनमें जो कॉस्मिक रेज होती हैं, दे पजेस गामा रेज, उनके अंदर गामा रेज होती हैं। और दूसरी बात, जो भी हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ये जब अपनी स्टेट चेंज करते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं या एक्साइटेड से ग्राउंड में आते हैं, देन दे एमिट गामा रेडिएशंस। उस समय वो गामा रेज को एमिट करते हैं। सो देयर आर 2 सोर्सेज, कॉस्मिक रेज एंड रेडियो एक्टिव एमिशंस। दीज आर द 2 सोर्सेज ऑफ गामा रेज। सेकेंड थिंग इज एक्स रेज। एक्स रेज का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ये है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम, जब एक इलेक्ट्रॉन बीम किसी हैवी मेटल टारगेट लाइक मॉलिब्डेनम जैसे हैवी मेटल को टारगेट करके उस पर एक इलेक्ट्रॉन बीम पास कराई जाती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो हमें रेज मिलती हैं, दोज आर एक्स रेज। सो ये इनका सोर्स है, हैवी मेटल को जब इलेक्ट्रॉनिक बीम से टारगेट कराएंगे हम तब। थर्ड वन इज अल्ट्रावायलेट। जितने भी हम लोग स्पार्क्स देखते हैं,
या सनलाइट में, या फिर आर्क लैंप, जो भी हमारे आर्क लैंप्स होते हैं। आर्क्स का मतलब है, आपने देखा होगा जहां कहीं पर भी कुछ जैसे बिजली चमकती है वहां से जो आर्क प्रोड्यूस होती है, तो जितने भी इस तरह की आर्क्स हैं, या इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने देखा होगा कि घरों में कभी कभी स्पार्किंग का आपको कुछ एक पार्ट दिख जाता है, तो वो सभी तरह की स्पार्किंग जो है वो कैरी करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेज को। और उसके अलावा सनलाइट में भी अल्ट्रावायलेट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। द नेक्स्ट वन इज विजिबल। विजिबल के बारे में हम जानते हैं, इनका सोर्स सबसे बेसिक सोर्स तो सन, और दूसरा हम लोग जो घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विजिबल लाइट। नेक्स्ट वन इज इंफ्रारेड। इनका सोर्स जितनी भी रेड हॉट बॉडीज है, जैसे आयरन है, आयरन को अगर इतना गर्म करें देन इट विल बिकम रेड। जब वो रेड बन जाता है देन इट स्टार्ट एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस। कोई भी बॉडी है जो गर्म होकर रेड हो जाती है, तो आफ्टर बिकमिंग रेड इट इज गोइंग टू एमिट, इट स्टार्ट्स एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके अलावा लैंप विद थोरिएटेड फिलामेंट, कुछ ऐसे लैंप्स हैं अगर उनके फिलामेंट को थोरिएटेड कर दिया गया, थोरिएटेड का मतलब होता है थोरियम का उसमें पॉलिश कर दी गई उनके फिलामेंट पर, तो उसको थोरिएटेड फिलामेंट कहेंगे। थोरियम की पॉलिश करने से क्या होता है, वो जल्दी हॉट हो जाता है, देन इट विल स्टार्ट एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो इंफ्रारेड का आप कनेक्शन याद रखिए, रेड हॉट बॉडीज, जितनी भी ज्यादा गर्म चीजें होती हैं जो रेड हो जाती हैं खास तौर से, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करती हैं। द नेक्स्ट वन इज माइक्रोवेव। क्रिस्टल ऑस्किलेटर्स, ये स्पेशल टाइप के ऑस्किलेटर्स होते हैं जो क्रिस्टल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, तो वो माइक्रोवेव को एमिट करते हैं। द लास्ट वन इज रेडियो वेव्स, जो कि टीवी एंड रेडियो ट्रांसमीटर्स की हेल्प से बनाई जाती हैं, यही इनका सोर्स है, टीवी एंड रेडियो ट्रांसमीटर्स, रेडियो वेव्स। सो ये सारी मैंने बातें कर ली आपसे सोर्सेज ऑफ ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब मैं बात करने जा रहा हूं डिटेक्शन। भाई मैंने बता दिया कि ये इनविजिबल है हमारे लिए, तो इनविजिबल चीज आपको दिखेगी तो है नहीं, तो जब दिखेगी नहीं तो हम इसे डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो हर अलग अलग स्पेक्ट्रम का डिटेक्शन अलग अलग तरह से किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले गामा रेज की, तो गामा रेज की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर। वेवलेंथ इनकी सबसे कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करते हैं और ये पेनिट्रेशन पावर को भी अपनी बहुत हाई बना लेते हैं, इतना हाई कि ये 100 सेंटीमीटर तक की आयरन शीट को भी पेनिट्रेट इजीली कर सकते हैं। तो गामा रेडिएशंस को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो इनकी लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर को हम चेक करके कर सकते हैं डिटेक्ट। सेकेंड वन इज एक्स रेज। एक्स रेज के दो डिटेक्शन के मेथड्स हैं, या तो हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट ले लें, फोटोग्राफिक प्लेट पे जब एक्स रेज पड़ती है तो ये उसे ब्लैक कर देती है, जितनी जगह पर पड़ेंगी ये उतने एरिया को ब्लैक आउट कर देंगी। तो इसका मतलब है पहला हमारा तरीका है डिटेक्शन का फोटोग्राफिक प्लेट्स, और दूसरा फ्लोरोसेंस। जब ये किसी ऐसे मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड पर जब हम इनको स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस हमें मिलेगी। तो ये दो डिटेक्शंस के मेथड हैं एक्स रेज के। द थर्ड वन इज अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का जो डिटेक्शन का तरीका है वो ये है केमिकल एक्टिविटी ऑन डाइज। जो डाइज हम लोग यूज करते हैं कलर्स करने के लिए क्लोथ्स पर या और भी चीजों पर, उनके साथ इसकी केमिकल एक्टिविटी का बिहेवियर ये हमें बता देता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। विजिबल के लिए अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, मतलब विजिबल रेंज जो विजिबल लाइट होती है उसी की हेल्प से हम अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसका मतलब क्लियर है, कहीं पर अगर आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब क्लियर है वहां पर विजिबल लाइट नहीं है, और जहां पर आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे वहां आप समझ जाइए कि वहां पर विजिबल लाइट है। इंफ्रारेड की बात करते हैं, सो इंफ्रारेड का जो डिटेक्शन है वो हीटिंग इफेक्ट से किया जा सकता है, कि अगर आपको कोई स्पेक्ट्रम दिया जाए उसको आप यूज कराओ, किसी मेटल बॉडी के ऊपर रखो और वहां टेम्परेचर स्टडी करो, तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगे अगर, तो समझ जाइए वहां पर हीटिंग इफेक्ट जल्दी हो रहा है और वो इंफ्रारेड रेडिएशंस का डिटेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि वहां पे इंफ्रारेड रेडिएशन है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोवेव। ऑस्किलेटरी इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये जितने भी आपको ऑस्किलेटर्स वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं ये आप सीनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको यहाँ समझाया जाएगा। अभी मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि ये कुछ ऑस्किलेटर्स का मतलब ऑस्किलेशंस को रीड करने वाले, ऑस्किलेशंस को स्टडी करने वाली डिवाइसेस जो होती हैं, दोज आर कॉल्ड ऑस्किलेटर्स। तो ऑस्किलेटरी इलेक्ट्रिक सर्किट, इसकी हेल्प से माइक्रोवेव की स्टडी, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। और रेडियो वेव्स को
एरियल्स ऑफ रेडियो एंड टीवी रिसीवर, जो रेडियो और टीवी रिसीवर के एरियल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से फिर हम लोग, जैसे आपने देखा होगा एंटेना लगाते हो, एंटेना से जैसे ही मैच हो जाता है तो रेडियो या टेलीविजन पर वो पर्टिकुलर चैनल, वो पर्टिकुलर स्टेशन कैच करने लगता है. सो दैट इज एरियल. तो एरियल ऑफ रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स विल डिटेक्ट द रेडियो वेव्स. सो दीज आर द मेथड्स टू डिटेक्ट ईच स्पेक्ट्रम. ओके, सोर्सेज, डिटेक्शन वी हैव क्लियर्ड. द लास्ट थिंग इज यूजेस. सभी के यूजेस देख लीजिए. गामा रेज आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस. जैसा कि मैंने बताया इनकी पेनिट्रेशन पावर काफी हाई होती है. सो दे कैन किल कैंसर सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो कभी कभी कैंसर सेल्स बन जाती हैं, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए गामा रेज हमारी बॉडी पर एमिट की जाती हैं. एक्स रेज का यूज रेडियोग्राफी. रेडियोग्राफी मीन्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स. ह्यूमंस के बोन्स में जो फ्रैक्चर हो जाते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्स रेज का यूज किया जाता है. एक्स रेज की पेनिट्रेशन पावर गामा रे से कम होती है. इनकी पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है. इनको इतना रखा जाता है कि ये ह्यूमन फ्लैश को तो पेनिट्रेट कर जाएं, लेकिन ह्यूमन बोन्स को पेनिट्रेट ना कर पाए, जिससे कि एक शीट पर हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर इजीली आ जाए. So X-rays used in radiography. Ultraviolet radiations are used in sterilizing purpose. Sterilizing means जो जर्म्स, जो बैक्टीरियाज हमें नहीं नॉर्मल आई से दिख पाते हैं और जो सॉल्यूशंस की हेल्प से कभी कभी नहीं जा पाते हैं, उन ऐसे बैक्टीरियाज को मारने के लिए, खत्म करने के लिए स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस यूज किया जाता है. तो स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज हो जाते हैं. विजिबल जो रेडिएशंस हैं ये फोटोग्राफी में यूज होते हैं. इंफ्रारेड रेडिएशंस कहीं पर भी याद रखिएगा, इंफ्रारेड का कॉम्बिनेशन, इंफ्रारेड का यूज हमेशा ऐसी जगहों पर होता है जहां डार्कनेस प्रेजेंट होती है. इसीलिए मैंने डार्क प्लेसेस. अब जैसे ड्यूरिंग डार्क प्लेसेस का मतलब हो गया बहुत सारे एग्जांपल, जैसे डार्क रूम में फोटोग्राफी करनी है, या फॉग में कोई चीज डिटेक्ट करनी है, या फिर वॉर टाइम सिग्नल सेंड करने हैं, तो ये सारा काम इंफ्रारेड रेडिएशन से किया जा सकता है, क्योंकि इनकी हीटिंग इफेक्ट और इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है. Microwaves are used in satellite communication and radio waves are used in radar communication. So these all are the uses of all the spectrum. So this is the second part of spectrum. मैंने आपको पूरे तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लिया है. याद रखिएगा, अगर आपसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ना याद हो पाए तो आप इन चार में से किसी में भी ये दो कोई प्रॉपर्टीज लिख सकते हो और उससे आपको पूरे मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे. लेकिन कोशिश करो कि हर वेव से, हर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कम से कम एक स्पेशल प्रॉपर्टी आप प्रिपेयर कर लो, तो वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है. जैसे कि मैंने बताया, इंफ्रारेड रेडिएशंस आर ऑफ हाई वेवलेंथ एंड दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, गामा रेज हैव वेरी हाई वेवलेंथ, दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर. सो इस तरह से आप हर एक स्पेक्ट्रम के लिए कोई एक पर्टिकुलर, एक यूनिक प्रॉपर्टी भी आप पढ़ लीजिए, तो वो आपके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा. तो ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप सो टुडेज वीडियो यू विल लाइक श्योरली. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्पेक्ट्रम के तीसरे पार्ट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑलवेज प्ले विद फिजिक्स.